देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे। इसकी शुरुआत देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी में सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 देवकिरण। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा, एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई, अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है, हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, ये मुझे समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूँ, आप नहीं है, मैं हूँ। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस? कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता है, नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब उस पर जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? अमीर जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो?
बकरे काटना तो प्रकृति देश के में साथ नहीं नहीं है। करता। एक Sorry, मासूम sorry, बकरे को objection। क्यों काटते हैं? गलत। बोलो कि क्रिसमस ब्लडलेस में ईद भारत और वर्ष में अंसार रजा आएंगे। गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच क्रिसमस में विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने आपके विवेक बीच में विवेक नहीं विवेक बोला। अपनी टर्न पे विवेक, प्लीज, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड, राम जी के मैं अपनी गमछे को बात को हाथ 10 में रखा सेकंड हुआ है, में आपको डाल दीजिए, अगर डालना है अमित जी, तो। मैं अपनी बात को 10 सेकंड में आओ, समाप्त क्या कर रहा आपका हूं। हुआ? 10 समय हुआ? सेकंड, 10 सेकंड। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, बस जी जी मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। एक सेकंड, अंसार हिंदू की रजा, जाति अंसार बोलने रजा। वाले मुझ जैसे अंसार- मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, अंसार रजा, इसलिए हटी हुई है, उन्होंने हटी हुई। आपके धर्म पे कुछ ओके, और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। अब आप नहीं, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। अच्छा। नंबर 1। एक मिनट। राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों इकट्ठा नहीं था के वहाँ। मुसलमानों के विवेक के ठेकेदार साथ। नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई आज सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु बगल राम में के विवेक भी बैठे। प्रभु राम के मंदिर, सही मैं- कहा था, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो मंदिर, कह रहे हैं गलत का। उनको कहने दो, मैं कह रहे हैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं मैं बैठ करके। सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत ये नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर रहे सुनिए, हैं। एक सेकंड, अब जो मैं एक कह रहा हूं- राहुल गांधी ने एक ठीक मिनट, कहा था। एक अरे मिनट। सुनो अब देखिए, मेरी आपके बात। बगल में कहा जा रहा है। बॉलीवुड का पूरा अरे जमावड़ा सर, था वहाँ पे, तो क्या बोलते अंसार हो? रजा को- अध्यात्म करने आए थे। सुनिए। आलिया भट्ट वहाँ मेडिटेशन कर रही थी। आप ही करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास भी लेफ्ट आया। के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहाँ से आ सर, गए? एक मिनट। पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिसीजन है? आप उनके बीच देखो में भाई, बोल रहे ऐसी मैं तो अरे मैं सर, ये आप- मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, एक सेकंड, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, मैंने देखा था राम उनको। भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, सबका दर्शन और किया टीवी मेरा पर। सौभाग्य था, मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी, मैं वो आपको- वेंट कौन कर दिया इन्होंने? इन्होंने उसी ना दिन- शंकराचार्य कभी गो वेंट गॉन इन्होंने ही करा है? अरे मेरी बात सम्मान सुनिए, से लीजिए आप। मेरी बात- शंकराचार्य इनसे तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत कहा मेरी बात आपने। सुनिए, जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं, और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से, कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे, सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो देखिए, आप सुन जाओ, और वापस गए तब? वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता, वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम, क्या? फालतू की बातें। सुनो, और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल गाए। बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए। टीवी चैनलों पर बैठकर, ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास नहीं कर करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपके आई political- प्रॉमिस यू, हम politics का आई बात को प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता 10 हूं। सेकंड, अमीश भाई 10 सेकंड बोलूंगा, अच्छा ठीक है, आप बोलूंगा। 10 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं,
आप बड़े धर्मगुरु हैं, बड़ा आप नहीं हूं, बहुत सुनिए, छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत छोटा आपकी हूं। बहुत सारा फॉलोइंग है, सुनिए आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सम्मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला आप कि तो- ग्रीन दीपावली मनाएं, हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं क्यों ग्रीन नहीं, मनाइए। सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। वो ये ब्लडलेस बोले ईद। हाँ, उनका धर्म अरे है, काहे ये का ऐसा बोलेंगे। कर रहे हो? आप बोलो अपने ना। ऊपर लीजिए, धर्म में हम ज्ञान बोलेंगे। देना हिंदुओं को बस। अमित जी, ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे हैं देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड आप खतरे में आ कामाख्या जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, एक चलिए, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है, मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। पर बिल्कुल भारत शरीर जन्म तो 1947 में नहीं हुआ ना? लेट मी कंप्लीट। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा? ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करें। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती ये है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। महाराजा चाहते हैं वापस 74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे, शांत होंगे आप। सुनिए सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे होते बदल हैं। लें फिर। ठीक है, अंसार रजा, मैं आ रहा हूं, अंसार रजा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी, किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान इस पे भी को जवाब। पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, एक सेकंड, मैं यहाँ- इनका एक नाम सेकंड। तो आज शदाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं, अरे तो तो फर्क क्या पहचान पड़ता तो है? पहचान क्या तो वही ना, फर्क पड़ता है? आज सर, का नाम ये शदाब बात चौहान से हो क्या गया। मतलब है? ओके, एक ओके। सेकंड, एक सेकंड, इससे इसका क्या जवाब मतलब दे है? दूं, जी, एक सेकंड, एक सेकंड। जी देवकीनंदन जी, फिर शहजाद। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है। जी हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी 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 मैंने शहजाद किसी की के गुंजाइश बीच ही में नहीं नहीं। बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से बिल्कुल, गुजारिश बिल्कुल, कर रहा हूं। आपका 1 मिनट केवल बोलिए। 30 सेकंड बोलूंगा। आपको जो 1 मिनट लोग दिया, बोलिए। जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं अन्यथा आप, नहीं बोला किसी ने भी। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहाँ पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहाँ? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, बोलिए। कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी सनातन ये का आकर के समर्थन ये कर रहे क्या- थे, बड़ा क्या सनातन का बड़ा करवा समर्थन दिया कर है? रहे आप मेरे को- थे। ये है किस साल कैसा आप आज- चेहरा नकाब अभी उतर इन्होंने गया, बात देख लीजिए कही इन लोगों को। कि 10 5 सेकंड लगा, टाइम ये नकाब सिखाया उतर गया जाता इनका। है। वो बताए ना 10 पहले ये। सेकंड में नकाब उतर गया। एक मिनट, इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, हाँ। टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना
और इस्लाम धर्म को बदनाम दलाली करना, किसकी ये कर रहा क्या हूं ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर किसने रहा हूं? कहा 5 टाइम किसकी सनातन दलाली धर्म को कर बुरा रहा कहा हूं? जाता है? 5 बारी मुझे मैंने बताओ, मैंने 5 बोले, चलो अभी 25 पहले बोल दो। बताओ, 25 बोल दो। पहले मैंने बताओ। 5 और 25 पहले बोल दो। ये बताओ कि 25 5 बोल दो। टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना, बुरा कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार रजा, पहले ये तुम जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो पसमानदा यार, अपना अधिकार पसमानदा लेकर वो रहेगा, सब एक तरफ डरने की रखो। चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते 5 नहीं वक्त कहाँ है। तुम सनातन जैसे धर्म को सैयदों से हम बुरा डरते कहा नहीं जाता है। सैयद नहीं, डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना कोई डरा रहा है। कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम देश जानता है। 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे सारा डरते नहीं है। एजेंडा चलिए तुम्हारा पूरा देश चलिए, हम जानता है, वो आपसे छोड़ डरते दो। नहीं है। आप तो ये बताओ कि कि 5 वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो पहले अच्छा, मैं साबित दूसरी करो बात आप। बोलता हूँ। चलिए, मैं वो दूसरी बात- साबित करो चलिए, आप मैं पहले। बोलता हूँ वो दूसरी कह रहे हैं बात। 5 वक्त वो कहाँ कहा साबित जाता है? करो आप मैं पहले। बोलता हूँ ना। ठीक है ठीक है वो साबित करो आप ठीक है पहले। ठीक है, आपने बोला हाँ, जवाब बोल दिया जवाब मैंने। जवाब ले वो लो। साबित करो आप पहले। मैं बोलता हूँ। 10 सेकंड 10 सेकंड बाकी भी पैमाने मैं जी। बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के वो पेजर की बताओ। तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा की हिजबुल्लाह मर्यादा, के पेजर हो भाषा- क्या? भाषा की क्यों मर्यादा फट रहे हैं इस है, प्रकार हिजबुल्लाह। से? पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने एक आउटगोइंग बात तो फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन अमित लीजिए जी, क्या यार? है। आप आपका हट्टी और नेशनल फट्टी पे आ गए चैनल तो है। बहुत आप ऐसे चीज़- झूठ पर अब उछलोगे। सुनिए, नहीं मैं और आप मैं बोल मुझे रहा हूँ। जवाब नहीं ले रहे हो, मैं वो बोल इधर उधर भाग रहे हैं। मैं नहीं बोल नहीं रहा नहीं हूँ। आप चुप रुकिए, रहो, आप नहीं, शांत नहीं, होंगे तो मैं अरे जवाब छोड़िए। दूंगा ना, शांत होंगे तो मैं जवाब चुप हूँ। दूंगा। ओके ओके बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है, बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना तो इसका जवाब दो यार, ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मौलाना मत साहब जाओ। रुकिए तो सही आपने आप इंतजार करें। एक बात मेरा में 30 सेकंड मेरा निवेदन सर है। आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है जवाब दे रहा हूं। ओके चलिए, शेहजाद। एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे हैं बीच में? विवेक अभी तक झगड़ा करते हैं, इनको पूछे, गलत कह रहा है। इनको सुनिए, पूछे कौन ये सवाल क्या है मुसलमान भाई? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ में या चलिए, ना? मैं- एक बात सेकंड। को आपने झूठ बोला, वो आप साबित नहीं कर पा रहे अच्छा हो। मुझे एक सेकंड फैला रहे हो आप जी 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 एक सेकंड शांत अभी मस्त धोए लास्ट में इन्होंने शहजाद पूनावाला ने मस्त धोए लास्ट में, मज़ा आ गया दोस्तों। और इनकी तो जो हिंदू विवेक श्रीवास्तव है, बाकी लोग हैं जो हिंदू हैं, उनकी तो अंतरात्मा मर चुकी है। उनको जितना भी कोसो बुरा बोलो सब बेकार है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देवकीनंदन महाराज के बोलने का तरीका तो भाई गजब रहता है। तो वीडियो को कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।